वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। आज हम लेके आ चुके हैं फिर से एक नया वीडियो जो कि फीवर के ऊपर केयर प्लान का वीडियो। बहुत दिन मुझे पता है, मैं बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा काम में बिजी था। तो मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द वीडियो डालने की, आपको हर एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव और काम कर रही है करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, पहले हम देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम देखिए, फर्स्टली हम पेशेंट का पूरा हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। ओके, नेम, एज, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पर डायग्नोसिस है देखिए, वायरल फीवर का डायग्नोसिस। ओके, फिर इसके बाद है चिप कंप्लेंट में देखिए क्या लिख के, ये थोड़ा आप एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद है फिर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या लिखेंगे, पेशेंट का जो करंट हिस्ट्री है मेडिकल का, मतलब मेडिकल हिस्ट्री जो करंट चल रहा है वो लिखना है। ओके, उसके बाद है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसके बाद प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री लिखना है, फिर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखना है। उसके बाद आएगा सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। ओके, ये लिख लेने के बाद फिर हमें देखना है उसको, मतलब इसके बाद ओके ये थोड़ा नीचे हो गया। उसके बाद लिखेंगे हम पर्सनल हिस्ट्री में उसका डाइट आ जाएगा, हाइजीन आ जाएगा, हैबिट्स आ जाएगा वगैरह, ब्लैडर मूवमेंट्स आ जाएगा। फिर हम फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट, फैमिली हिस्ट्री क्या क्या है। ओके, फिर उसको कुछ प्रीवियस डिसीज़ वगैरह होगा, मतलब है या नहीं, वो भी लिखना है इसमें। उसके बाद है फैमिली ट्री में हमें की पॉइंट्स बनाने हैं, मतलब कि हमें बनाना है क्या क्या है, मेल फीमेल पेशेंट वगैरह का वो सब इसमें लिखा है। फिर फैमिली कंपोजिशन में जितने हम फैमिली ट्री में मेंबर दिखाए उतने ही हमें फैमिली कंपोजिशन में दिखाना है। जैसे कि मेरे यहाँ पर ऊपर फैमिली ट्री में 3 मेंबर्स दिखाए तो नीचे भी 3 मेंबर्स आएंगे, 1 2 एंड 3, और उनका हेल्थ स्टेटस वगैरह क्या है, फिर कौन पेशेंट वगैरह है तो मेंशन करना है। ओके, उसके बाद आएगा फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे उसका जनरल अपीयरेंस, वाइटल साइन, फिर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, हाइट, वेट जो भी है, मेंटल स्टेटस लिखेंगे। उसके बाद हेड हो गया, फिर आइज़ का क्या क्या एग्जाम किए, फिर ईयर्स, नोज़, माउथ, फिर ओरल कैविटी वगैरह, थ्रोट, नेक, थोरैक्स वगैरह। फिर एब्डोमेन में हम इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और स्कल्टेशन, ये 4 स्टेप्स से हम लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद है नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में हमें लिखना है पेशेंट का क्या क्या हमने इन्वेस्टिगेट किया, जैसे कि ये हो गया हीमोग्लोबिन, WBC काउंट वगैरह, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स वगैरह जो भी रिपोर्ट में लिख के रहता है उसमें हमें लिखना है, प्लेटलेट काउंट वगैरह। नीचे में कुछ हम एक्स्ट्रा किए होंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि एक्सरे हुआ और पेशेंट का, तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन करके क्या फाइंडिंग निकला तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नीचे। ओके, फिर उसके बाद आएगा मेडिकेशन हमें 5 मेडिकेशन लिखना है और 3 एक्सप्लेन करना है। तो मैंने डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन किया। तो क्या ये हो गया फर्स्ट मेडिकेशन का, और वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट वाला। उसके बाद ये हो गया फिर सेकंड वाला मेडिसिन। देखिए उसका हमें डोजेस
ड्रग नेम, डोजेस, एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी लिखना है, साइड इफेक्ट और नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें हमें मेंशन करना है उसमें। फिर थर्ड रो, ये थर्ड रो। फिर इसके बाद थर्ड रो हो गया। इसके बाद और एक फोर्थ ड्रग भी एक्सप्लेन किया है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ड्रग्स लिख के। फिर है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस हम यही है, 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना जरूरी है, क्योंकि हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस, यहाँ से चालू हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस। तो ये हो गया फर्स्ट वाला नर्सिंग डायग्नोसिस। हाइपरथर्मिया, ऑब्वियसली पेशेंट को फीवर है तो उसको हाइपरथर्मिया फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। फिर ये सेकंड वाला उसको वीकनेस है। फिर थर्ड वाला उसके इम्बैलेंस फ्लूइड है, ओके। उसके बाद है फोर्थ वाला डिस्टर्बेंस, स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस है। फिर फिफ्थ वाला डिफिनेशन नॉलेज, उसको डिजीज के बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में। 5 हमें नर्सिंग डायग्नोसिस लिख रहे हैं। उसके बाद हमें केयर प्लान एक्सप्लेन करेंगे हम। तो केयर प्लान में हम देखिए, और वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। फर्स्ट आएगा उसका असेसमेंट आएगा, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, रैशनल। फिर इधर आ गया इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, ओके। इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा भी लिखना है, पेशेंट और जो हमने ऑब्जर्व किया और सब्जेक्ट में क्या है बताना है, उसका कंप्लेंट क्या है वो लिखना है। गोल में हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लिखेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड केयर प्लान, ये है थर्ड वाला केयर प्लान। उसके बाद है नर्सिंग केयर, हमने क्या क्या नर्सिंग केयर दिया है, नर्सेस नोट्स लिखना है हमें, ओके। उसके बाद हम फर्स्ट डे में मिनिमम 3 डे का लिखना पड़ता है। फर्स्ट डे में कैसे केयर दिए, क्या क्या दिए, पर सब ऐसे एक्सप्लेन करके। फिर सेकेंड डे में हमने क्या क्या दिए वो भी लिखा है। फिर लास्ट में थर्ड डे, ये 3 डे का लिखना है। फिर आ जाएगा हेल्थ एजुकेशन, हमने पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एडवाइस दिए, क्या क्या हेल्थ एजुकेशन दिए वो लिखना है। तो हमने फर्स्ट दिए डाइट का लिखना है। फिर उसके बाद है हाइजीन का बताया हमने। फिर उसको रेस्ट एंड स्लीप के बारे में बताया कितना रेस्ट लेना है। फिर हम उसको इंस्ट्रक्ट किए। फिर फॉलोअप के लिए बुलाना है, ओके। देन है पेशेंट इवैल्यूएशन में पूरा उसका डिटेल लिखेंगे। फिर स्टूडेंट इवैल्यूएशन, हमने उसको क्या जानकारी वगैरह ली वो सब क्या है, हम एक एज ए नर्सिंग स्टूडेंट क्या क्या उससे इन्फॉर्म निकालें, क्या क्या हम सीखे वो सब लिखें। फिर है कंक्लूजन में देखिए पूरा एक्सप्लेन करना है, ओके। फिर देन लास्ट फिर है समरी, ये ऊपर नीचे हो गया, पहले समरी आता है फिर कंक्लूजन आता है। फर्स्ट समरी, फिर कंक्लूजन एंड देन आएगा लास्ट में बिब्लियोग्राफी में आपको मिनिमम 3 सोर्सेस को लिखना है, ओके। 3 सोर्सेस को लिखना है, मिनिमम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लिख सकते हैं। 3 सोर्सेस कहाँ से हम लिए, रेफरेंस कहाँ से लिए उसको आप ले सकते। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं और इसके बाद हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करें, कुछ टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, कंडीशन वगैरह लेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।